त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और नेटवर्क 10 पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। सर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, चुनावी माहौल है और बड़े बड़े राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बार बार बात की जाती है, डबल इंजन सरकार की बात की जाती है। सर, क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? डबल इंजन सरकार की बात हो रही है, जो 4 बड़े राज्य हैं वहां विधानसभा चुनाव है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब राज्य में और केंद्र में समान सरकार होती है, एक सरकार होती है, तो निश्चित रूप से उसकी सुविधा होती है राज्यों को, क्योंकि जब एक पार्टी के लीडर होते हैं तो बातचीत करने में सुविधा होती है, आसानी होती है। और फिर केंद्र के जो लीडर हैं, केंद्र के जो नेता हैं, राज्यों में जाते हैं तो उनके भी तमाम वायदे वहाँ पर करते हैं और इसलिए उनको भी लगता है कि भाई हमारी भी जिम्मेदारी है और इसलिए विशेष एक फोकस केंद्र का रहता है राज्यों की तरफ। और मैं कह सकता हूँ कि जब राज्यों में सरकार केंद्र की होती है, केंद्र की सरकार या दोनों सरकारें एक होती हैं, तो उसको बहुत बड़ा लाभ राज्य को उसको मिलता है। सर, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए, जिस पर विवेक जो है बीजेपी हमेशा कहती है कि इंडिया गठबंधन यानी कि डॉट डॉट डॉट, उसे इंडिया गठबंधन का दर्जा आप लोगों ने दिया है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, इस पर आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से उलझनों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन, जिस तरीके से आप लोग भी बार बार कहते हैं कि हवा हवाई बातें हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सच बात तो ये है कि गठबंधन में गांठें गांठें पड़ गई हैं। किसी भी राज्य में गठबंधन एक रूप नज़र नहीं आता है। बड़ी लड़ाई हो रही है, बिहार में लड़ाई हो रही है, मध्य प्रदेश में लड़ाई हो रही है, छत्तीसगढ़ में लड़ाई हो रही है। तो इसलिए उसमें मैंने कहा ना कि गांठ ही गांठ नज़र आ रही हैं और जहाँ गांठ होंगी वहाँ मजबूती हो ही नहीं सकती। और इसलिए ये केवल और केवल ये भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जितनी भी ऐसी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, जो धर्म और संस्कृति के खिलाफ हैं, उन सब लोगों का एक मजबूरी का गठबंधन है ये। और ये मजबूरी का गठबंधन ये कितने दिन काम करेगा, कितना सफल होगा, उस पे तो बड़े बड़े अक्षरों में प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। सर, वहीं अगर बात कर ली जाए सीमांत क्षेत्रों की, अगर हम बात कर ले तो हमेशा विपक्ष कहता है कि हमारी जो सीमांत इलाके हैं वो सुरक्षित नहीं है, मजबूत नहीं है, बार बार जो है विपक्ष की तरफ से कहा जाता है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपकी सरकार आई, आपने रिपीट किया है, देखिए इतिहास बदल दिया, रिपीट आप लोग हुए वहां पर, तो क्या लगता है कितनी सुरक्षित सीमाएं इस टाइम पर आप कह सकते हैं कि हाँ हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित है इस वक्त? मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तराखंड राज्य की बात, अगर आप शायद आपका सवाल उत्तराखंड से संबंधित है, तो लगभग 650 किलोमीटर की हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और 1962 का जब चाइना का हमला हुआ, जो सीमांत की सड़कें हैं उन पर फोकस ही नहीं किया गया। आप ताज्जुब करेंगी कि जो उत्तरकाशी का हमारा जो एरिया है, मैं तो तिब्बत बॉर्डर कहता हूँ उसको आज भी, कि वो तिब्बत की सीमाएं हैं। और वहाँ पर आज बेहतरीन सड़कें बनी हैं। कई बार तो हम ये कहते हैं कि हमारे जिस तरह के NH देहरादून में है, देश की प्रदेश की राजधानी में है, उससे बेहतर सड़कें हमारी वहाँ पर हैं। आप पूरा जो बड़ा होती वाला एरिया है, बड़ी चर्चा में रहता है, मैकमोहन रेखा से जो लगा हुआ है, आज वहाँ अंतिम छोर तक हमारी सड़क बन गई है, हमारे सैनिक वाहनों में जाते हैं। इसी तरह से धारचूला से लिपुलेख, ये सड़क वर्षों से रुकी हुई थी, आज वो सड़क कंप्लीट हुई है। और यही नहीं, वो आदि कैलाश के तलहटीप तक आज आप बाई रोड जा सकते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर गए थे। तो बेहतरीन सड़कें वहाँ पर बनाने का काम हुआ है। भारतमाला जो परियोजना है उससे हमारी जो सीमांत की सड़कें हैं वो बेहतर सड़कें हुई हैं। जहाँ तक अस्त्र शस्त्रों की बात है, आज कहीं छुपा नहीं है कि भारत के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र आज हैं, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा अगर हमको करनी है तो उसके लिए हमको शस्त्रों से भी सज्ज होना पड़ेगा। तो आज शस्त्रों से सज्ज हैं, तमाम तरह की वहाँ पर अभ्यास चल रहे हैं। अभी 2 साल पहले अमेरिका की सेना के साथ ओली में अभ्यास हुआ था। अभी आजकल चिन्याली सौड़ जो हमारा उत्तरकाशी का जो एरिया है वहाँ पर अभ्यास चल रहा है। तो तमाम एक्सरसाइज वहाँ पर समय समय पर चलती रहती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि देखिए, चाहे डोकलाम हुआ, चाहे गलवान हुआ,
1 इंच भूमि भारत की गई क्या कि नहीं गई? बिल्कुल 47 में क्या हुआ देश की आज़ादी के बाद, और 2 महीना और 9 दिन के बाद पाकिस्तान हमारी भूमि पे कब्जा कर गया। बिल्कुल बिल्कुल 62 में चाइना हमारी भूमि पर कब्जा कर गया। लेकिन आज कोई भी देश चाइना चाहे कि मुझे भारत की धरती पर कब्जा करना है, तो हमारा जवान अपने एक एक खून की एक एक बूंद की कीमत वसूलता है। और आज सीमाएं मजबूत हैं, ये हम देशवासियों से कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है। वही सर एक बात और, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे की जो है नई शुरुआतें लगातार हो रही हैं, लगातार जो है बड़ी बड़ी सौगातें भी जो है आपकी सरकार में मिलती रहती हैं। एक्सप्रेसवे की अगर मैं खासकर बात कर लूँ तो यूपी और उत्तराखंड दोनों को जो है इससे बेहद फ़ायदा मिलता हुआ भी नजर आया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक ज़माने में हमको देहरादून से जब दिल्ली आते थे या दिल्ली से देहरादून जाते थे तो 7-8 घंटा तो लगता ही लगता था, और उससे अधिक कितना लग जाएगा कुछ पता नहीं। और जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ा है, अब तो ऐसा लगता है अगर वही स्थिति होती तो 12 घंटे भी लग सकते थे। लेकिन आज राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत बेहतरीन बने हैं, तो हम लगभग 3.5-4 घंटे में पहुंच रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा 4.5 घंटे में, जब ट्रैफिक ज़्यादा होता तो 4.5 घंटे लग जाते हैं। अभी जो एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली सहारनपुर देहरादून, इससे हम 2.5 घंटे में हम देहरादून में इंटर कर जाएंगे। और जो हमारा इस ट्रैफिक है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। अभी तक हम हवाई जहाज़ पर काफ़ी रस रहता था देहरादून से दिल्ली के लिए। आज वो रस, लोकल लोगों का रस लगभग ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि जितना देर हम हवाई सेवा से दिल्ली पहुंचने में लगाते हैं, उससे कम समय में हम बाई रोड आज दिल्ली पहुंच रहे हैं अपनी निजी कार, और बहुत कम खर्चे में, 1/4 खर्चे में पहुंच रहे हैं। अभी जो एक्सप्रेसवे बनने के बाद निश्चित रूप से उसमें भारी अंतर उसमें आएगा। और अभी एक रेल कनेक्टिविटी मुजफ्फरनगर, देवबंद और देवबंद से सीधा रुड़की, उससे भी लगभग 1 घंटे का रास्ता ट्रेन का भी कम हो जाएगा। आज वहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, शताब्दी है, जन शताब्दी है, जो हमारे यहाँ जो वैसे रेल जो सर्विस चलती थी उसके मुकाबले वो भी लगभग 2-3 घंटे बचा रही है। अब जब ये देवबंद वाली रोड हमारी बन जाएगी तो फिर हम और कम समय में हम इजीली देहरादून पहुंच सकेंगे, हरिद्वार पहुंच सकेंगे, ऋषिकेश, तमाम जो हमारे तीर्थयात्री हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जो रेल लाइन बन रही है, अब आप कोई कल्पना कर सकता था कि पहाड़ में 26 लेन का हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो कर्णप्रयाग में जो बन रहा है 26 लेन का, ऋषिकेश का 11 लेन का है, वो 26 लेन का बन रहा है। तो भविष्य की जो ज़रूरतें हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ रहा है, जिस तरह से तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, 12 महीने का पर्यटन आज उत्तराखंड हो रहा है। तो उस भविष्य की दृष्टि को देखते हुए जिस तरह से रेल का विस्तार हो रहा है, इसी तरह से टनकपुर बागेश्वर के लिए भी सर्वे का काम चल रहा है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी यानी गंगोत्री और यमुनोत्री, उस पर सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। तो ये तमाम जिस तरह से काम हो रहा है सीमांत क्षेत्रों में, उससे जहाँ सीमांत का आर्थिक विकास होगा, पर्यटकों को भी वहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं वहाँ पर मिल सकेंगी। बिल्कुल सर, वहीं बात कर ली जाए, देखिए कोई भी चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव में हमेशा प्रधानमंत्री काफी सक्रिय नजर आते हैं और विपक्ष बार बार ये कहता है कि जो है आप उन्हें चेहरा बनाकर जो है हमेशा उतारते हैं, हर जगह पर उतारते हैं। और जिस तरीके से आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं कि डबल इंजन सरकार लाएंगे, डबल इंजन सरकार लाएंगे, विपक्ष कह रहा है कोई फायदा नहीं, आप डबल इंजन लाइए चाहे कुछ भी लाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं है इससे। नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है और उनके पास नक्कारे हैं जिनको कोई देखना ही पसंद नहीं करता। तो फिर उनको प्रोजेक्ट करके करेंगे क्या वो? आखिर हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं, एक तो अब सरकार है तो उपलब्धियों को लेकर जाते हैं, दूसरी चीज़ है कि हमारा वोट बैंक बढ़ना चाहिए, राजनीतिक दल हमारा वोट बैंक बढ़ना चाहिए। हमारे पास ऐसे चेहरे हैं, चेहरा नहीं चेहरे हैं, कि जो हमारे को मजबूत करते समाज के बीच में, जिन पर समाज का, मतदाताओं का सीधा सीधा विश्वास है। उनके पास ऐसा कोई लीडरशिप ही नहीं है। तो इसलिए जो बात बोलते हैं ये उनकी नकारात्मक सोच के अलावा और कुछ नहीं है।
चलिए, ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने नेटवर्क 10 पर वो हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, चाहे इंडिया गठबंधन को लेकर बात की हो, चाहे एक्सप्रेस वे की नई शुरुआतों को लेकर बात की हो, चाहे सीमा सुरक्षा को लेकर बात की हो, और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, नेटवर्क 10 के साथ जुड़े, और ये एक्सक्लूसिव बातचीत नेटवर्क 10 पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।